SRPS. Very good morning, class 11th. Welcome to online class of Sri Ram Public School. Me Dharmen Singh, your Hindi teacher. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अगले पाठ घर की याद, जिसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जीवन परिचय उनका पढ़ने का प्रयास करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्रा जी गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्रा। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्रा जी ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय को लेकर बीए पास किया। भवानी प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय आरंभ किया और उसी समय 1942 में आपको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के साथ आप 1949 तक जेल में रहे। 1949 में आप एक शिक्षक के रूप में महिला आश्रम वर्धा गए और लगभग 5 वर्ष वर्धा में बिताया। साहित्यिक जीवन के बारे में आपके भवानी प्रसाद मिश्रा की कविता यात्रा मुख्यतः 1944 से आरंभ होती है। 1940 में दूसरे सप्तक के साथ वे हिंदी के जाने माने कवियों की पंक्ति में स्थापित हो चुके थे। 32-33 में आप माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए थे। चतुर्वेदी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक में आपको प्रकाशित किया। दूसरे सप्तक के प्रकाशन के पश्चात प्रकाशन नियमित होता गया। आपने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। गांधीवादी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। विधाएं, कविता, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य आदि प्रकार की रचनाएं इन्होंने की हैं। कविता संग्रह में गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए,
अनाम तुम आते हो, इदम नमम, दूसरा सप्तक आदि अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। बाल साहित्य में तुकों के खेल, संस्मरण जिन्होंने मुझे रचा, निबंध कुछ नीति कुछ राजनीति। संपादन संपूर्ण गांधी वांग्मय, कल्पना विचार आज के लोकप्रिय कवि श्रृंखला में बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं, महात्मा गांधी की जय, मृत्युंजयी गांधी, समर्पण और साधना, गगनांचल आदि का इन्होंने संपादन किया। 20 फरवरी 1985 को आपका देहावसान हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ी, पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो घर की याद कविता है, उसमें घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है मतलब कष्ट देती है। कवि के स्मृत संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थकता और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। घर के सभी सदस्यों को याद करता है कवि। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिखती। काव्य का सारांश है। कवि को अपने पिता की याद आती है, जो बुढ़ापे से दूर है। दौड़ सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, मौत से या शेर से नहीं डरते हैं। उनकी वाणी में जोश है। गीता का पाठ कर कर, व्यायाम कर कर जब वो परिवार के बीच आ जाए होंगे तो अपने 5वें बेटे को ना पाकर रो पड़े होंगे, ऐसा कवि ने। कवि कहता है कि हमारी माँ ने उन्हें समझाया होगा। सावन से कवि निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी मत होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम उन्हें मेरा संदेश देकर उन्हें धैर्य बधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया। कविता का सारांश मैंने आपको बता दिया है। होमवर्क के रूप में आज हम आपको औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाला एक भाग है संपादक के नाम पत्र। उसमें हम आपको एक पत्र लिखने के लिए दे रहे हैं। इस कविता को हम अगले क्लास में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। होमवर्क में आज आप उस पत्र को लिखेंगे। पत्र को नोट कर लें आप। किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का उल्लेख कीजिए और कुछ गांवों के बीच
विशेष चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पताल खोलने का सुझाव दीजिए। पुनः सुन ले। किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का उल्लेख कीजिए और कुछ गांवों के बीच विशेष चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पताल खोलने का सुझाव दीजिए। यही आज का आपका होमवर्क है। प्रत्येक बच्चे को इसको करना अनिवार्य है। उसमें अगर आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे ऐसा आप पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं, इसलिए आपको करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। थैंक यू क्लास।